हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 के बहुपद का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको मान निकालना है। देखिए, पहले हम लोग बहुपद पढ़ लेते हैं। बहुपद में क्या दिया है? दिया है कि बहुपद यदि पी यक्स बराबर यक्स क्यू प्लस 3 x² प्लस 6 एवं क्यू यक्स बराबर 2 x² प्लस 2 हो तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि P3 इंटू Q2 और दूसरा में है कि P3/Q2 का मान जो है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, तो हम लोग जो है क्या काम करते हैं कि यक्स का यानी देखिए P में क्या दिया है 3 और Q में क्या दिया है 2। तो इसमें जो है यक्स के जगह पर पहले हम लोग क्या रखते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 और 2 यक्स का वैल्यू कितना कितना रखना होगा हमको। एक बार 3 एक बार 2। तो जो यक्स जो 3 रखेंगे वो किस में रखना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पी यक्स है, यहाँ पर P3, तब इसमें हम लोग रखेंगे मान यक्स का। और इसमें क्यू वाला में जो है ए वाला रखेंगे 2 वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं। हल में क्या करते हैं कि पहले हम लोग पी यक्स बराबर लिख लेते हैं। पी यक्स बराबर क्या है, तो यक्स क्यू प्लस 3 x² प्लस कितना है 6। देखिए, अब यहाँ पर पी यक्स का मान कितना रखना है हमको 3। तो यहाँ पर हम लोग यक्स की जगह पर क्या रख लेते हैं 3। तब यक्स की जगह पर 3 रखकर हल करें। यहाँ पर यक्स है, यक्स का मान कितना है 3, देख रहे हैं क्यू है, इसके मान पर हम लोग क्यू कर देते हैं। फिर प्लस हो जाएगा 3 इंटू यक्स, यक्स का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर प्लस क्या है 6 है। अब देखिए 3 का क्यू करेंगे कितना होगा, तो 27 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो 9 प्लस कितना हुआ 6 हुआ। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए 27 प्लस फिर इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, तो 9 यहाँ 27 प्लस 6, तो 27 27 कितना हुआ, तो 54 हुआ। कितना हुआ 54 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54 6 60 हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया, P3 का मान निकल गया। अब Q का मान निकालते हैं हम लोग। देखिए Q2 दिया है, तो यक्स के जगह पर देखिए Q यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यानी Q वाला में हम लोग यक्स का मान कितना रखेंगे 2 रखकर हल करते हैं। तो पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद यानी Q यक्स बराबर कितना दिया है, तो दिया है 2 x² प्लस में कितना दिया है, तो 2 दिया है। ठीक, अब देखिए Q यक्स का मान कितना रखना है हमको, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 रखना है। कितना रखना है 2 रखना है। ठीक, कितना रखना है क्यू की जगह पर यक्स की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 रख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 2, तो ए हो जाएगा 2 इंटू यक्स का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रखकर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये हो गया 2। अब देखिए ए क्या हुआ 2 है, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस कितना हुआ 2, गुणा कर देंगे पहले, तो 2 चौका कितना हुआ 8 प्लस 2 कितना हुआ ये, तो 8 2 10 हुआ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि P3 का मान P3 बराबर कितना आ गया है 60 आ गया है, और ए जो है Q2 बराबर कितना आ गया है, तो 10 आ गया है। ठीक, तो हमको पहला मान निकालना है। पहला क्या करना था, देख रहे हैं यहाँ पर पहला दिया है कि P3 इंटू Q2, तो P3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो P3 लिखिए, हो जाएगा आपका P3 गुणे क्या हो जाएगा, तो Q2। देख रहे हैं P3 का मान कितना दिया है यहाँ पर, तो 60 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 60 गुणे ए कितना हो जाएगा, Q2 का मान कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 रख लेते हैं। कितना हो जाएगा, तो 60 दाम में कितना हो जाएगा 600। एक आंसर हो गया। ठीक, दूसरका में देखिए, दूसरका हमको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया है, दिया है कि P3 बटा में Q2, बस P3 अब बटा में क्या है, तो Q2, बस। अब इसको जो है सामने सामने लेकर हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, देखिए P3 का मान कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 60 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 60 बटा में इस Q2 का मान कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख लेते हैं, कटा देते हैं। कितने बार में कट गया 6 बार में,
तो ये हो गया 6, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुपद में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो आप जो है हल कर सकते हैं। ठीक।